हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति के फार्मूले। सबसे पहले है आपके पास वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, आपको पता होगा कि वर्ग एक द्विविमीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर मैं एक भुजा को A मान लेता हूँ तो चारों भुजाएं हमारे पास ए और ए हो जाएंगी। इस वजह से अगर मैं विकर्ण D1 और D2 में मान लूँ तो दोनों बराबर होते हैं और विकर्णों के बीच का कोण 90 अंश होता है, जहाँ पर ये एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं। तब हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं भुजा स्क्वायर, या फिर हम भुजा को A माना है तो A स्क्वायर कह सकते हैं। तब वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपके पास 4A हो जाएगा, यानी 4A अर्थात 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण हो जाता है आपके पास 2√A हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ग। वर्ग के बाद होता है आयत। आयत आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपके पास 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक विकर्ण भी बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 होता है। आयत के आमने सामने की मैंने बताई भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपको मैंने बताया कि 90 अंश का होता है। तो आयत का आपसे परिमाप पूछा जाता तो आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजा अगर इसको A में मानता हूँ तो A ये भी होगी और B है तो ये भी B होगी। तब मैं कह सकता हूँ कि आयत का जो परिमाप होगा वो आप देखते हैं कि आयत का परिमाप यानी किसी का जब परिमाप निकालना है आपको तो ध्यान दोगे कि बाहर की जो लंबाई होती है वही आपका परिमाप होता है। तो आप लिख सकते हैं कि A और A 2A और यहाँ से लिखोगे B और B आपके पास 2B हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि दोनों में क्या है 2 का कॉमन, तो क्या लिख देंगे 2 कोष्टक में A प्लस B, यानी 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखिएगा। आयत का विकर्ण आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल याद रखोगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके सामने आता है चतुर्भुज। आपको याद रखना है कि चतुर्भुज 4 आकृतियों वाला घेरा होता है और यह द्विविमीय आकृति है। तो आपको ध्यान रखना है कि चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि आधार गुना ऊंचाई होती है। इसके बाद आता है आपके पास समांतर चतुर्भुज। तो याद रखना आपके पास समांतर चतुर्भुज होगा, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो सकते। समचतुर्भुज में आपको ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं हो सकते। इसके बाद आपको याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, याद रखोगे। इसके बाद कोई भी चतुर्भुज हो उसके अगर आपके पास दो लंब पता है कि आपके विकर्ण पर 2 लंब P1 और P2 डाले गए हैं, तब आप उसका क्षेत्रफल लिख दोगे कि 1/2 P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई D, यानी जो आपके पास एक विकर्ण दिया हुआ है। त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति होती है। त्रिभुज के प्रकार आप देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो आपको याद रखना है कि जब आपके पास समबाहु त्रिभुज दिया होता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ध्यान रखना है कि अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है।
इसके बाद समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इस वजह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a। और समबाहु त्रिभुज की लंबवत लंबाई यहाँ से जो शीर्ष से लंबवत ऊंचाई या फिर लंबाई आपसे पूछी जाती है, तो आप h अगर इसको मानते हैं तो आपकी लंबवत लंबाई आपको याद रखनी है कि √3/2 इंटू भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या अर्थात समबाहु त्रिभुज में अंदर एक वृत्त खींचा जाए, अंदर वृत्त अगर खींचा जाता है जो भुजाओं से समान दूरी पर उसका केंद्र होता है, तो उसकी अंतः त्रिज्या आपसे पूछी जाती है। तो स्मॉल r बराबर आपको ध्यान रखना है कि a/2√3 होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, जो समबाहु त्रिभुज में बाहर एक वृत्त खींचा जाता है तो उसकी शीर्ष से केंद्र की समान दूरी होती है, तो उसकी त्रिज्या आपसे उसको बोलते हैं परित्रिज्या। तो परित्रिज्या आपसे पूछा जाता है तो r बराबर याद रखना है कि a/√3 होती है। अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसका परिमाप याद रखना है कि 2a प्लस का b होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि b/4 √4a² - b² होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हीरोइन फार्मूला यूज होता है, जो a बराबर होगा s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहाँ s बराबर आपको याद रखना है कि a प्लस b प्लस c/2, यानी s को अर्ध परिमाप बोला जाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप हो जाता है 2s बराबर, इसका परिमाप पूछा जाए तो 2s बराबर होता है a प्लस b प्लस c। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 1/2 लंब गुणा आधार। आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है लंब गुणा आधार होता है। इसके बाद आपके पास कोई भी त्रिभुज आ जाए तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। इसके बाद आपको वृत्त अगर पूछा जाता है तो वृत्त को ध्यान रखना है कि वृत्त का केंद्र से समान दूरी पर होता है, उसको त्रिज्या बोलेंगे। तो वृत्त की परिधि को आपको ध्यान रखना है कि इसकी परिधि आपके पास होती है 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि πr² होता है। वृत्त का व्यास आपको पता है कि ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद अर्ध वृत्त का परिमाप अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त परिमाप जो होगा वो आधा होने के साथ साथ नीचे वाला भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका परिमाप आपको याद रखना है कि 3πr हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो होगा इतना होगा, तो परिमाप πr प्लस 2r हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ दोगे तो 36/7 और यहाँ से आपके पास r हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि πr²/2 हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपके पास त्रिज्य खंड दिया गया है, इसका कोण थीटा बना रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि θ/360 इंटू πr² होता है। चाप की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो θ/360 मल्टीप्लाई आपको याद रखना है कि 2πr यानी परिधि होती है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, जो वृत्तखंड आपसे काटा गया है, तो ध्यान रखना है कि अगर आप θ/360 इंटू πr² माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि πr²/4 कर दोगे। ठोस वस्तुओं के आयतन
ठोस वस्तुओं के आयतन आपको याद रखने हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे आप माने पासे, घन जो होता है पासे के आकार का होता है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि घन का आयतन क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि भुजा क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि 4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद आपको याद रखना है घन का संपूर्ण या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। घन का विकर्ण अगर आपसे पूछा जाता तो √3a याद रखना है। अधिकतम छड़ की लंबाई यानी इस घन के अंदर रखने वाली इस शीर्ष से इस शीर्ष के बीच जो रखने वाली जो छड़ की लंबाई है उसी को बोल दिया जाता है जो विकर्ण आपके पास होगा √3a। इसके बाद आपके पास देखने को मिलता है घनाभ। घनाभ जो होता है क्यूबॉइड त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। घनाभ का आपसे पूछा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है कि 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होती है। आपसे पूछा जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन आपको याद रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। घनाभ का विकर्ण अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। अगर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको याद रखना है जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। आपके पास अगर आप देखते हैं कि बेलन, अगर आपके पास बेलन है तो बेलन ध्यान रखना है कि ये त्रिविमीय आकृति होती है और इसकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r माना जाए तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है 2πrh। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखोगे कि 2πr कोष्ठक में h प्लस r, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे के साथ साथ नीचे वाले के साथ साथ बगल वाला भी जोड़ा जाता है। बेलन का आयतन आपको याद रखना है πr²h, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3D अगर विमीय आकृति है त्रिविमीय आकृति है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होती है, इस वजह से πr² होता है। बेलन अगर आपके पास खोखला बेलन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि बेलन बनाने में जो लगे धातु का आयतन है वो बड़े वाले के बेलन में से अगर छोटे वाले का बेलन घटा देते हैं, उसका आयतन घटा देंगे तो आपके पास बेलन में लगी धातु ये वाली आपके पास निकल आएगी कितनी धातु लगाई गई है। अगर आपसे खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो आपको पता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक में h प्लस r होता है। तब आपको याद रखना है कि 2πr कोष्ठक में h प्लस r होगा प्लस इसके साथ साथ ऊपर और नीचे में डिफरेंस आता है, तो आपको याद रखना है कि 2π कोष्ठक में r² माइनस स्मॉल r²। ध्यान रखोगे अगर आपसे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 2πr और r के स्थान पर r प्लस स्मॉल r हो जाता है और इंटू h ही रहेगा। अगर आपसे शंकु का आयतन ध्यान रखना है कि शंकु जो होती है इसकी ऊंचाई h मान लिया जाए और आधार की त्रिज्या l और त्रिज्या की ऊंचाई l मान ली जाती है, तो आधार की त्रिज्या r हो जाएगी, त्रिज्या की ऊंचाई l हो जाएगी, ऊंचाई h हो जाती है। तब आपसे पूछा जाता है कि शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पाई आर एल होगा, जहाँ एल बराबर आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होगा। शंकु का अगर आपसे आयतन पूछा जाता तो याद रखोगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि छिन्नक का छिन्नक होता क्या है। बेसिकली शंकु को ऊपर से अगर काट दिया जाए तो ये बाल्टी नुमा शेप बन जाता है। तो इसकी ऊंचाई h मान लिया जाए, स्मॉल त्रिज्या r1, इसको r2 मान लिया जाता है, तब इसकी ऊंचाई l ही रहेगी, जो तिर्यक ऊंचाई है l रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर l बराबर हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों में अंतर आएगा। तो आपको याद रखना है कि जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होगा पाई आर कोष्टक में, यहाँ से एल जो होता है पाई आर एल था, तो आपको ध्यान रखना है कि आर के स्थान पर R1 प्लस R2 इंटू एल ही हो जाएगा। छिन्नक का आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि पाई आर जो आपके पास ये था और ऊपर और नीचे का और जुड़ जाएगा, तो पाई आर के स्थान पर R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटू एल, प्लस आपके पास ऊपर और नीचे का जुड़ जाएगा, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक का अगर आपके पास आयतन पूछा जाता तो याद रखना कि जो शंकु का आयतन होता है वही होता, बस त्रिज्या में केवल अंतर होता। तो 1/3 पाई और ये h रहेगा कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू प्लस का आपके पास हो जाएगा R1 और R2 हो जाएगा। अगर आपसे गोले की बात करता है तो ध्यान रखना है कि गोले की त्रिज्या अगर r है आपके पास, तब गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है कि गोले का अगर आयतन पूछा जाता है तो 4/3 पाई आर क्यूब याद रखोगे। इसके बाद गोले को अगर काट दिया जाता है तो अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ऊपर वाला होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला भी जुड़ जाता है आपके साथ। अर्धगोले का अगर आपसे आयतन पूछा जाता है तो बस आपके पास जो गोला था उसका आधा कर दीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तब इसका आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।